कहते हैं कि भारत भूमि पर जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब संत और महापुरुषों का अवतरण होता है। हमारे देश में हर काल हर युग में कई मशहूर और प्रभावशाली संत महात्मा हुए हैं। अब कलयुग में भी इन दिनों ऐसे ही एक दिव्य संत प्रसिद्ध हुए हैं जिनका नाम है श्री प्रेमानंद जी महाराज। जब भी राधा रानी के भक्तों का जिक्र होता है तो उनमें सबसे पहले प्रेमानंद जी महाराज का नाम आता है। प्रेमानंद जी महाराज राधा रानी के परम भक्तों में से एक हैं। वर्तमान समय में वह वृंदावन में वास करते हैं। उनसे मिलने के लिए लाखों की संख्या में भक्त वृंदावन पहुंचते हैं। भक्ति में कितनी शक्ति है, कलयुग में इसका जीता जागता उदाहरण है परम श्रद्धेय प्रेमानंद महाराज। तो चलिए जानते हैं कि कौन है ये प्रेमानंद जी महाराज। तो साल 1972 चल रहा था। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के एक छोटे शहर सरसौल में स्थित एक ब्राह्मण परिवार के बीच खुशियों का माहौल था। इसकी वजह थी उनके घर एक बालक का जन्म होना जिसका नाम रखा गया अनिरुद्ध कुमार पांडे। यही बालक आगे चलकर प्रेमानंद जी महाराज के रूप में प्रसिद्ध हुआ। तो प्रेमानंद जी महाराज के दादा भी सन्यासी थे। उनके घर में बहुत ही पवित्र और भगवान के प्रति समर्पित माहौल रहा है। प्रेमानंद महाराज जी के पिता श्री शंभू पांडे ने भी बाद के वर्षों में संन्यास स्वीकार कर लिया था। उनकी पूजनीय माता श्री रमा देवी दुबे भी बहुत धार्मिक थी। वह सभी संतों का बहुत सम्मान किया करती थी। उनके माता पिता दोनों ही नियमित रूप से मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों में संत सेवा किया करते थे। बाबाजी के एक बड़े भाई भी हैं। घर में पवित्र माहौल ने प्रेमानंद जी के मन में आध्यात्मिक ज्योति को और बढ़ा दिया। प्रेमानंद जी महाराज ने बहुत ही कम आयु में पूजा पाठ करना शुरू कर दिया था। बचपन में 5वीं क्लास में ही उन्होंने भगवत गीता पढ़ना शुरू कर दिया था। छोटी सी उम्र में ही महाराज जी जीवन के हर पहलुओं के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। ऐसा कहा जाता है कि एक बार महाराज जी के मन में सवाल आया कि क्या माता पिता का प्यार हमेशा बना रहता है। वह लगातार आध्यात्मिकता की तलाश कर रहे थे। आखिरकार प्रेमानंद जी महाराज ने 9वीं कक्षा में ही आध्यात्मिक जीवन जीने और ईश्वर तक पहुंचने वाले मार्ग की खोज करने का फैसला किया। वे इस नेक काम के लिए अपने परिवार से अलग होने के लिए तैयार थे। जिस वक्त महाराज जी ने यह फैसला किया उनकी उम्र सिर्फ 13 वर्ष थी। वह बिना किसी को बताए सुबह 3 बजे अपने घर से निकल गए थे। युवावस्था में ही घर त्यागने के बाद उन्होंने नैष्ठिक ब्रह्मचारी की दीक्षा ग्रहण कर ली थी। संत के रूप में उनका नया नाम श्री आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी था और इसके बाद उन्होंने जीवन भर के लिए संन्यास ले लिया था। उसने अपना घर परिवार और सांसारिक मोह त्याग कर भक्ति के पथ पर चलने का संकल्प ले लिया और आज जीवन के 53 वर्ष पूरे करने के बाद उस बालक अनिरुद्ध को हम प्रेमानंद जी महाराज के नाम से जानते हैं। बी प्रेमानंद जी महाराज राधा रानी के परम भक्तों में से एक हैं। प्रेमानंद जी महाराज जी की भक्ति का ही असर है कि सालों से किडनी की समस्या से जूझने के बाद भी वह रोजाना अपने भक्तों और श्रद्धालुओं के लिए आश्रम चलकर आते हैं। कुछ लोग उन्हें भगवान का अवतार भी मानते हैं। प्रेमानंद जी महाराज को सुनने देश विदेश से लोग आते हैं। इंटरनेट की दुनिया में भी प्रेमानंद जी का प्रभाव बढ़ चढ़कर बोल रहा है। महान भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली से लेकर फिल्मी जगत के कई मशहूर कलाकारों तक, नौकरी पेशा इंसान से लेकर आम आदमी तक सभी प्रेमानंद जी के दर पर नतमस्तक हुए नजर आते हैं। प्रेमानंद जी ईश्वर को दिल में रखने की बात करते हैं। केवल भगवत नाम जप से ईश्वर प्राप्ति की बात करते हैं। प्रेमानंद जी महाराज ने सदैव प्रेम, दया और भक्ति का संदेश दिया है। उनका मानना है कि भगवान को पाने के लिए किसी कठिन साधना की आवश्यकता नहीं बल्कि प्रेम और श्रद्धा ही पर्याप्त है। वे कहते हैं कि सच्ची भक्ति वह है जहां प्रेम हो, समर्पण हो और अहंकार का पूर्ण त्याग हो। भगवान भक्त के हृदय में बसते हैं। उन्हें बाहर मत खोजो। कई भक्त उन्हें भगवान का अवतार ही मानते हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा खुद को भगवान का दास बताया है। युवावस्था में ही घर परिवार और सांसारिक मोह माया त्याग कर प्रेमानंद जी महाराज काशी चले आए, जहां उन्होंने महादेव की भक्ति में खुद को समर्पित कर दिया। जीवन का एक लंबा अरसा ऐसे सन्यासी के रूप में बिताने के दौरान उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया। इस दौरान कई बार भूखे रहे, प्यासे सोए, लेकिन कभी भी इसे अपने भक्ति के मार्ग में बाधा नहीं बनने दिया। वह निरंतर भगवत भक्ति में लगे रहे। कहते हैं कि जब आपकी भक्ति सच्ची हो तो भगवान आपकी जरूर सुनते हैं। प्रेमानंद जी के जीवन में भी तब बदलाव आया जब उन्हें काशी से वृंदावन जाने की प्रेरणा मन में जगी। ऐसा कहा जाता है कि एक रोज एक अजनबी संत ने प्रेमानंद महाराज को मथुरा में एक रासलीला कार्यक्रम में आने का न्योता दिया, मगर प्रेमानंद महाराज इसमें जाने के मूड में जरा भी नहीं थे। हालांकि किसी तरह उस संत ने उन्हें रासलीला में आने के लिए मना लिया। प्रेमानंद महाराज ने जब रासलीला कार्यक्रम को देखा तो वह मंत्रमुग्ध हो गए। इससे पहले उन्होंने कभी रासलीला नहीं देखा था।
इसके बाद उन्हें और रासलीला देखने की इच्छा जगी। तब उस संत ने उन्हें वृंदावन के बारे में बताया कि और कहा कि रासलीला कार्यक्रम देखना है तो उन्हें वृंदावन जाना होगा। इसके बाद ही प्रेमानंद महाराज जी ने वृंदावन जाने का मन बना लिया। ईश्वर के प्रभाव से प्रेमानंद जी काशी से भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की नगरी वृंदावन पहुंच गए। तब से लेकर अब तक महाराज जी वृंदावन में ही रहकर राधा नाम का जाप और उनकी भक्ति करते हैं। इस दौरान उनकी आध्यात्मिक यात्रा ने उन्हें भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की भक्ति में रंगीन कर दिया। वह यहाँ लोगों के बीच भगवत कथा करते हैं। उनके सत्संग और जीवन के अनुभवों से भक्त अपने आप उनके पास खींचे चले आते हैं, क्योंकि प्रेमानंद जी ने अपने जीवन में भक्ति, समर्पण और विश्वास की शक्ति को हमेशा से ही सबसे ज्यादा महत्व दिया है। उनका मानना है कि भक्ति से आध्यात्मिक शांति मिलती है, जो किसी भौतिक परेशानी से कहीं अधिक मूल्यवान है। इसलिए चाहे उनका स्वास्थ्य कैसा भी हो, उन्होंने कभी भी अपने भक्ति मार्ग से मुंह नहीं मोड़ा। दोस्तों, प्रेमानंद जी कलयुग में भक्ति की शक्ति का साक्षात प्रमाण है। उन्होंने कई बार यह बात कही है कि उन्हें भगवत भक्ति से प्रेरणा मिलती है। उनके अंदर ऊर्जा का संचार होता है, जिसकी वजह से उम्र के इस पड़ाव पर भी वह इतने सक्रिय और हंसमुख नजर आते हैं। 20 वर्षों से दोनों किडनियां फेल होने के बाद और लगातार डायलिसिस के बावजूद वो न सिर्फ हंसते मुस्कुराते नजर आते हैं, बल्कि युवाओं को भी सकारात्मक संदेश देते हैं। उन्होंने एक बार खुद ये बात कही थी कि 20 वर्षों से किडनी की बीमारी से जूझते हुए उन्हें यह एहसास हुआ था कि उनकी आयु बहुत लंबी नहीं होगी। उनको यह विश्वास हो गया था कि उनके पास अब सिर्फ कुछ वर्षों का समय है। हालांकि उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्होंने एक महान संत से मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें ये बताया कि उनकी आयु 80 वर्ष तक हो सकती है। महाराज जी के अनुसार यह बात 20 साल पहले कही गई थी और तब से लेकर अब तक उनकी आयु 53 वर्ष हो चुकी है। यह बातें प्रेमानंद जी के जीवन को समझने में महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दर्शाती है कि जीवन के बारे में हमारी सोच और हमारे विश्वास कितने ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। शरीर के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन अगर आत्मा मजबूत हो तो जीवन का उद्देश्य और दिशा स्पष्ट होती है। महाराज जी ने अपने अनुभवों से यह सिखाया कि सच्ची भक्ति और विश्वास हमें किसी भी संकट से उबार सकते हैं। सामान्य लोगों के जीवन में होने वाली सभी समस्याओं से निपटने का आध्यात्मिक तरीका बताते हैं। एक बार एक सत्संग के दौरान एक भक्त ने प्रेमानंद जी महाराज से सवाल पूछा कि आखिर महामारी क्यों आती है, और जिस तरह से प्रेमानंद जी ने इस सवाल बड़ा सहज जवाब दिया, वह न केवल हमारे विचारों को खोलता है, बल्कि जीवन के कई पहलुओं को समझने में मदद भी करता है। उन्होंने महामारी के बारे में बात करते हुए भगवान की 3 लीलाओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भगवान की 3 लीलाएं हैं, सृजन लीला, पालन लीला और विनाश लीला। जहां सृजन लीला के तहत भगवान दुनिया और जीवन की रचना करते हैं, वहीं पालन लीला के माध्यम से वह इस संसार का संरक्षण करते हैं। लेकिन विनाश लीला वह लीला है जिसके कारण समय समय पर दुनिया में विपत्तियां और विनाश के संकेत देखने को मिलते रहते हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम सभी को इस धरती जीव संसाधन के प्रति लगाव और प्रेम रखना चाहिए। अगर हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाना बंद कर दें तो इंसानों की गलतियों की वजह से होने वाले दुष्प्रभावों में बहुत कमी आ जाएगी। इसके अलावा सिर्फ अपने कर्मों और नाम जप के माध्यम से ही हम जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। प्रेमानंद जी हर समस्याओं का समाधान अपने अंदर ही ढूंढने पर ज्यादा जोर देते हैं, जो एक सफल और खुशहाल जीवन का मंत्र भी है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो लोकप्रिय संत श्री प्रेमानंद जी महाराज के ऊपर। कैसी लगी आपको यह वीडियो, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इसके अलावा ऐसी ही अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।